हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका इस एमसीक्यू सेशन में। तो आज का जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सेशन है वो है टेस्ट 7। ठीक है, तो अब तक हमारे 6 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप ये एमसीक्यू सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची है उसको देखने के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो आपके टीचिंग के जो वेरिएबल्स होते हैं, जो आपको पता होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरमीडिएट वेरिएबल्स होते हैं आपके, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं। डायग्नोस्टिक फंक्शंस, इवैल्यूएटिव फंक्शंस, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस। तो ये तीनों ही तरह के फंक्शंस होते हैं जो आपके वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है उसमें, स्टूडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर, और बाकी सारे चीजें जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है उसे हम मध्यवर्ती चर यानी इंटरमीडिएट क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मूव्स फ्रॉम। ठीक है, तो आपकी जो शिक्षण की आगमनात्मक विधि होती है वो कैसे चलती है, उदाहरण से नियम तक, विशिष्ट से सामान्य तक, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर कौन सा है, ग, यानी सी वाला ऑप्शन, जिसमें आपका ये विशिष्ट से सामान्य चलती है, उदाहरण से आपकी नियम की तरफ चलती है। तो बेसिकली पहले आप क्या करोगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स दोगे और फिर उनसे रिलेटेड एक जनरल रूल बच्चे को बताओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग। तो आपका जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें टीचर का रोल क्या है, गाइड, इवैल्यूएटर, नो रोल, आस्क क्वेश्चन। तो उसमें टीचर का रोल एक मार्गदर्शक या गाइड का है। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट ही यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन जब उसे जरूरत हो टीचर गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है और आपसे पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि स्कूल कैपिटेशन फीस ले सकता है। ठीक है, जो आप कभी बीच में डिपॉजिट वगैरह डालते हो ना स्टार्टिंग में, वो, और स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, जो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह लिया जाता है, वो उसका उपयोग कर सकता है। तो ये दोनों ही गलत हैं, कैपिटेशन फी भी नहीं लेनी है और स्क्रीनिंग प्रोसेस भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ स्टेटमेंट आपकी ना तो एक सही है और ना ही सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नैदानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट से आप क्या करते हैं, टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, बिल्कुल नहीं, समेटिव में आता है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स, ये आपका फॉर्मेटिव में आता है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये है आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। जब आप करते हो तो आप स्टूडेंट की वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके क्या ध्यान रख रहा है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को विचारों को अगर दूसरे के विचार जो हैं वो उससे विपरीत है तो हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए, इस तरह की चीजों को वो बता रहा है। तो कौन से पक्ष का विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, शारीरिक पक्ष या सामाजिक पक्ष। तो यहाँ आपको अपने मन के ऊपर, अपने भावों के ऊपर कंट्रोल रखना है, तो ये भावात्मक पक्ष का विकास हो रहा है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम स्टूडेंट के अंदर इंस्टिल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इनमें से किस चीज के बारे में सोच सकते हैं, बुक्स हो गई, प्रेयर मीटिंग्स हो गई, एनुअल फेस्टिवल हो गए, प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा यहाँ प्लेग्राउंड। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चे प्लेग्राउंड में सीखेंगे। फिर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है, टीचिंग मेथड्स दिए हैं और जो भी उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, गलत कौन सा है। तो प्रोजेक्ट मेथड आपका किलपैट्रिक ने दिया है, बिल्कुल सही। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड सॉक्रेटिस ने दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूरिस्टिक विधि फ्रॉबेल ने दी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी किसने दी है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है, एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन, इनकरेक्ट पूछा था ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डल्टन प्लान आपका हेलन पार्कस ने दिया है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है।
तो क्लासरूम लीडरशिप किस तरह की जो है सबसे अच्छी मानी जाती है? डोमिनेंट, जहां पर टीचर ही सब कुछ होता है। मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है, आप सब चीज मिला लीजिए। डेमोक्रेटिक या प्रेगमेटिस्ट, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक नेतृत्व या लोकतांत्रिक शिक्षण ही सबसे अच्छा शिक्षण माना जाता है। अब ये देखिए, आपका ये एमसीक्यू बैच, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं वेदश्री क्लासेस ऐप पर, ठीक है, वेदश्री क्लासेस ऐप पर। और यहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के एमसीक्यूज मैं कराऊंगी, और बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं आपके, हिंदी, जीके, यूके, रीजनिंग, वो सेक्शंस के एमसीक्यूज आपको दीपक वंत सर कराएंगे। इसके बारे में फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, कैसे आपकी क्लासेस होंगी, उसको हम आगे चेक करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एंश्योर्ड ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग? तो क्लासरूम टीचिंग में इनमें से किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए? डिजिटल टीएलएम यूज, ठीक है, यूज ऑफ डिजिटल टीएलएम आएगा। आईसीटी, यूज ऑफ मैक्सिमम आईसीटी। टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यूज ऑफ लेक्चर मेथड। तो किसके बारे में ध्यान रखना चाहिए? तो देखो, टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा डिजिटल टीएलएम हो, जरूरी नहीं है हमेशा ही आईसीटी हो, या आप व्याख्यान विधि का प्रयोग करें, ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस? तो जो आपकी शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उसमें अगर आपको मॉनिटरिंग रखनी है कि जो आपका प्रोसेस है वो सही लाइन या लेंथ पे चल रहा है या फिर सही आपका ट्रैक पे चल रहा है, तो उसको आप कैसे, कौन से इवैल्यूएशन से चेक करेंगे? समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच क्वेश्चन में मार्किंग विल बी मोर रिलायबल? तो आप क्वेश्चन पे मार्क्स दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता हमें किस तरह के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे, शॉर्ट आंसर, कंप्लीशन। तो ये सही आंसर इसका क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि क्या है, हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है आपका आरटीई के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण निकाय होगा। तो आरटीई के अंतर्गत चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ स्टेट में कौन सी बॉडी है? SIERT, SCPCR, SDMC, नन ऑफ द अबव। तो ये होगी आपकी SCPCR, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, ये होगा आपका। और अगर हम ये स्टेट लेवल की बात करें तो ये आपका स्टेट कमीशन है, अगर ये नेशनल लेवल की बात होती तो ये आता NCPCR, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल या फिर गैर मौखिक संचार का मतलब है आप शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ रिटन सिंबल्स नहीं होगा, यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स नहीं होगा। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं या डिजिटल मीडिया? तो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका नॉन वर्बल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण किसने अपनाया था या किसने यूज किया था? स्टीफन एम कोरे, ड्वाइट एलन, जॉन डीवी, अर्थर कनिंगम। तो ये आपका ड्वाइट एलन, DW एलन। नेक्स्ट है, which is the highest level of cognitive domain according to Bloom? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स में। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसमें 6 आपकी कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई हैं, पूरा हायरार्की बनी हुई है। और टॉप लेवल पे आपका क्या होता है? एप्लीकेशन, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, इवैल्यूएशन। तो टॉप लेवल पे होता है इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। नेक्स्ट पे चलेंगे, द मीनिंग ऑफ टर्म डिसिप्लिन इज? तो डिसिप्लिन या अनुशासन शब्द का अर्थ है क्या? टू ऑब्जर्व वैल्यूज, मूल्यों का अवलोकन करना, मानदंडों का पालन करना, नियमों का पालन करना, उपयोग सभी। तो ये सभी चीजें आ जाएंगी। डिसिप्लिन व्यक्ति हम उसी को कहेंगे, ठीक है, जिसके अपने मूल्य कुछ होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, कुछ नॉर्म्स को फॉलो करता है, कुछ नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज रिवाइज्ड। तो 1986 की जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका रिवीजन कब हुआ था? 1990, 1991, 92 या 89? तो ये आपका सही आंसर है 92। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बताया गया कि शिक्षा क्या है? हैज ए कल्चरेटिंग रोल, ठीक है, संस्कारित करने वाली भूमिका में है। फंडामेंटल ओवर ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए मौलिक है। यूनिक इन्वेस्टमेंट, एक अनोखा निवेश है, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। इसमें एजुकेशन के सारे रोल्स बताए गए हैं, इवन के यूनिक इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन
तो आपका पिछली बार आया हुआ भी है। हालांकि ये सारे ही रोज बताए गए हैं, तो आंसर यहाँ पे डी है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपका जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा थी उसमें सुधार के लिए बात की गई थी, तो उसमें क्या क्या शामिल था? 2 कमरे, 2 शिक्षक, कतिपय शिक्षण सामग्रियां, टेलीविजन। तो ये सब तो था, लेकिन टेलीविजन की बात नहीं आती है। तो इसमें पूछा है ना इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं था, तो नहीं था इसमें टेलीविजन। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस हुए। अब हम बात कर लेते हैं आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग कोर्स की, आपकी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। ये एमसीक्यू बैच में जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो कहीं ज्यादा होंगे। अभी आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हालांकि यूट्यूब पर भी काफी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, पर यहाँ 20-20 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। वहां पर हम आपको और भी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर आपका शेड्यूल इस तरीके से रहने वाला है। मंडे को आपकी जो है दीपक पंत सर की क्लास होती है, जिसमें वो मिक्स 50 एमसीक्यूज कराते हैं। मिक्स का मतलब है जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा बचे हुए 4 सेक्शंस हैं, उनमें से वो मिक्स क्वेश्चंस कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। आपकी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, देन ट्यूसडे को भी आपके 50 एमसीक्यूज कराते हैं दीपक पंत सर। वेडनेसडे को मेरी क्लास होती है जहां मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज कराती हूँ। थर्सडे को अगेन दीपक पंत सर की क्लास होती है। फ्राइडे को वहां पर खाली रहे, आपका कोई क्लास नहीं है। और सैटरडे को यह ऐसी ही एक क्लास यूट्यूब पर होती है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह की क्लासेस कराते हैं बैच में, तो आप हमारी यूट्यूब की क्लास भी जाकर देख सकते हैं, वेथ्री टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आपको साथ ही साथ, ये तो लाइव क्लासेस हो गई, ये क्लासेस सारी लाइव है। ठीक है, ये सब लाइव क्लासेस है जिसमें आप लाइव हमसे जुड़कर आंसर्स वगैरह करेंगे। कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड इसके अलावा आपको एमसीक्यू क्लासेस एडिशनल मिलती हैं, प्लस आपको इनकी पीडीएफ्स भी मिलती हैं जो कि बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कोर्स आपका ये वेथ्री क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। प्राइसेस इसकी ड्रॉप हो गई हैं, तो इस कोर्स को एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा, इसके डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा। डेमो लेक्चर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, वेथ्री टीचिंग क्लासेस पर आप सैटरडे को हमारी यूट्यूब पे जो क्लास होती है उसको भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पर एमसीक्यूज कराते हैं। और इस समय भी वही है, क्योंकि आपका टाइम जो है अब स्क्रीनिंग एग्जाम में कम बचा है, तो जितनी तैयारी आपकी हो गई ना, उसमें भी अब आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो रहे हैं, कितना आपको एमसीक्यूज करना आ रहा है, तो वो आप जरूर यहाँ पर देखिएगा। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑफलाइन भी हम आप लोगों के लिए जो मॉक टेस्ट है वो अरेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम आप लोगों के लिए यहाँ संडे के दिन एक आपका ऑफलाइन मोड में एक टेस्ट ये करवाएंगे। पूरा 2 घंटे का एग्जाम जैसा ही 150 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा और आप वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, फिर हम उसी हिसाब से जो है आप लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इसके अलावा आई होप आपको एमसीक्यू क्लासेस हमारी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, लाइक्स का जो आपका टारगेट है ना, वो हमेशा वही रहने वाला है। कम से कम 100 या 200 लाइक्स तो आपको देने ही है इस पर। हम उससे मोटिवेट होते हैं आपके लिए आगे और भी अच्छी क्लासेस लेकर आए। तो आई होप आज का एमसीक्यू सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।